आओ थोड़ी सी बात मज़ारों की कर लेते हैं। अल्लाह का फजल है, मैं जिस शहर से आता हूँ ना, मेरा शहर है अमरोहा, और मेरे शहर में एक बुजुर्ग आराम फरमाया जिनका नाम है सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाहि ताला अलैह। दुनिया जो दुश्मन है ना मज़ारों के, उनके मुंह पे तमाचा है, तमाचा। जो लोग कहते हैं मज़ारों में कुछ नहीं, मैंने कहा शहर अमरोहा में आजा, बता देंगे है क्या मज़ारों में यार। हाँ, मैंने कहा कुछ जलाली होते कुछ जमाली होते, तूने जमाली देखे, यहाँ जलाली बाबा हम दिखाएंगे तुझे। मेरे शहर में आजा अमरोहा। आज से 750 साल पहले कहा था मेरे मजार पे सांप और बिच्छू तो रहेंगे, मगर कयामत आ जाएगी किसी को काटेंगे नहीं, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। बख्शपुर वालों आ जाओ मेरे अमरोहा में, मेरे शहर अमरोहा में आइए और हजरत के दरबार में पहुंचिए। और जहां हजरत की सरहद है ना, ऐसे रखिए, हाथ रखिए, इधर रखिए, इधर रखिए। हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है काटेगा, क्योंकि एक अल्लाह के वली ने 750 साल पहले कह दिया है। और आज भी एक पीतल का बिच्छू बना हुआ है और उसके बिच्छू के डंक में ना ऐसा ताला लगा हुआ है। बोल दो यार, अब तो बोल दो। हाँ, ऐसे ताला लगा हुआ है। हजरत शाह विलायत ने ऐसे ताला लगाया अल्लाह के फजल से, कयामत तक काटेगा नहीं। अच्छा, मैं कहता हूं यार कुछ तो है, कुछ तो पावर है, कोई तो पावर है जो सांप के जहर को और बिच्छू के डंक को, और छोड़ो दुनिया कह सकती है कि वहां के डंक तोड़ लगे हो, मैंने कहा अपने घर का ले जा यार। हाँ, अपने घर का ले जा, तो जो तेरे घर में काटता हो, और उसे ले जा जो दो चारक के काट डाले, थोड़ा आजमा के ले जा, और जाके हजरत की सरहद में खड़ा हो जा। हिम्मत नहीं है अब काट ले। वाह वाह, बेशक वाह। मेरे शहर के राजा का कमाल है, मेरे सैयद शरफुद्दीन का ये कमाल है, करामत है। मैंने कहा अपने घर का ले जा, हजरत की सरहद में जाके खड़ा हो जा, हाथ पे रख ले, हिम्मत नहीं आप नहीं काटेगा। और बताएं, हजरत से कहना हजरत जी आपका बिच्छू 15 दिन के लिए घर लेके जा रहा है, 15 दिन के लिए। 15 दिन तक कुछ नहीं बोलेगा, मगर 16वां दिन हो गया वादा खिलाफी तो फिर छोड़ेगा नहीं। जाओ आजमा के देख लेना ये भी। मैंने कहा फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर मांगने का चाहिए उनसे ढब कुछ। निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये अल्लाह वालों की शान। अच्छा, मैं आपको बताऊं मज़ारों पे जाता कौन? सुहेल, वो बात फिर जहन में आ गई। हाँ, अब्बासी खुलाफा का एक वाकया जहन में आ गया, बड़े गौर से सुने। अब्बासी खुलाफा में से खलीफा अपने घोड़े पे बैठा। ये तो आपने हमारे बुजुर्ग बैठे समझदार, ये नौजवान तो खैर नहीं जानते मगर बुजुर्ग जानते हैं। वो पहला जो जमाना था, पहला जो दौर था ना, उस दौर में लोग घोड़ों पे बैठ के कुत्तों से शिकार किया करते थे। ये तो आपने सब नहीं सुना है ना, कुत्तों से शिकार किया करते। घोड़े पे बैठा ये खलीफा और बड़ा शिकारी जो कुत्ता था वो साथ में लिया, और लेने के बाद ये जंगल की तरफ निकला, एक हिरन सामने आया। ऐसी खलीफा घोड़े पे बैठे, कुत्ता सामने। जंगल में एक हिरन नजर आया। क्या नजर आया? एक हिरन नजर आया। निशान भाई फिर पढ़ देना शेर यार। एक हिरन नजर आया, कुत्ता दौड़ा आया। खलीफा ने इशारा किया पकड़, कुत्ता दौड़ा। दौड़ते 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 जंगलों को पार करते करते निकल गया लंबा जंगलों को। ए बाबू बातें ना करो, बाबू बातें ना करो यार, बस आखिरी बात सुन लो। जंगलों को उबूर करते करते, जंगलों को पार करते करते लंबा निकल गया। यार तुमने हमारे उनका भी ख्याल नहीं किया। हमारे गार्ड साहब खड़े इस्लामुद्दीन भाई, मैंने भी इतनी देर से खड़े, कुर्सी दे देनी चाहिए थी। चलिए और 5 मिनट का मामला, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। खैर ख्याल रखना चाहिए ना मेहमान को। मैंने भी अब, मेरी गर्दन भी अब घूमी है उस तरफ। हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, पूरा मजमा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरी तरफ, अब मेरी तरफ ख्याल करें, इधर देखें। खलीफा घोड़े पे बैठा है, कुत्ता सामने। नौजवानों सुने, कैच करें बात। हिरन उसके आगे भाग रहा, दौड़ रहा, जंगलों को पार करते 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 लंबा निकल गया। निशान भाई लंबा निकल गया, और जब लंबा निकल गया ना, एक मकाम पे जाके अचानक हिरन रुक गया। क्या हो गया? हिरन रुक गया। जब हिरन रुका तो कुत्ता भी रुक गया। हाँ, तो खलीफा इशारे में बोला, अबे कुत्ते तू कितना नादान है, जब से दौड़ रहा था तो तू भी भाग रहा था, अब वो रुक गया, तू क्यों रुक गया? भाई जाहिर सी बात है, दिमाग तो यही कहता कि कुत्ते को अपना काम करना चाहिए, मगर कुत्ता भी रुक गया।
हिरन भी रुक गया और बैठने का अंदाज बख्शपुर वालों बड़ा निराला है। जब भाग रहा था तो कुत्ते का मुंह आगे की तरफ था, और जब रुका है ना, जब बैठा है तो कुत्ते का मुंह हिरन की तरफ और हिरन का मुंह कुत्ते की तरफ। अब भी नहीं बोलोगे? ज़हन आ जाए, बड़ा एडवांस जमाना है यार, अगली बात को लोग कैच कर लेते हैं। हिरन का मुंह कुत्ते की तरफ, कुत्ते का मुंह हिरन की तरफ, और हिरन चिढ़ा रहा है। चिड़ा चिड़ा समझते हैं? हाँ। हिरन बोला इशारे में, हिम्मत है तो आ, हिम्मत है तो आ, मगर कुत्ते की जरूरत नहीं। अच्छा, कभी कभी तुमने नहीं देखा हमारे आपके बच्चे जब दूसरे मोहल्ले में लड़ते लड़ते, है ना, हो जाता कभी बच्चा दूसरे मोहल्ले में चला गया और लड़ लिया, किसी से झगड़ा कर लिया, और जब उधर से वो दौड़ के आता है किसी को पीट पाट के, बचपन की बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे की, वैसे झगड़ा नहीं करना चाहिए मगर बचपन बचपन होता, तो दौड़ता हुआ आता झगड़ा करके, वो तो इधर अपना बाप मिल जाए, भाई मिल जाए, कबीले का कोई मिल जाए तो उसके पहलू में खड़े होके, तो बच्चे ने देखा यार इसका बाप खड़ा है, तो ये बाप के बाजू में खड़े होकर क्या कहता है, आना। अब वो कैसे आए, उसे मालूम है भाई खड़ा यार, उसका बाबा खड़ा उसका, तो बार बार चिढ़ाता अंदर अंदर अब हिरन उधर बैठा है, कुत्ता इधर बैठा, घोड़ा पे खलीफा बैठा है, नजारा देख रहा है। कुत्ता उधर नहीं जाता, हिरन उधर से नहीं जाता, बात समझ में आ गई? कुत्ता उधर नहीं जाता, हिरन उधर से नहीं जाता। मंजर मंजर, घोड़ा घोड़े पे खलीफा बैठा और हिरन कह रहा आ, गर्दन हिला के कह रहा आना, हिम्मत है तो आ, मगर कुत्ता बैठा है। अब कैसे आऊं? सुने सुने बड़े पॉइंट के जुमले, आना, बैठा है। अचानक क्या देखा, उसी रास्ते से एक बुजुर्ग जिनकी दाढ़ी सफेद, भवें सफेद है, बुजुर्ग है, उधर से गुजर होता है। खलीफा बोला अजीब बात समझ में नहीं आती, कुत्ता दौड़ रहा था, हिरन भाग रहा था, मगर अब सामने शिकार बैठा है, कुत्ता उधर नहीं जाता, क्या मामला है? आने वाला बुजुर्ग कहता है मैंने कई बार इधर से इमाम अली रजा को आते जाते देखा था। वाह वाह वाह, बेशक वाह बेशक। और मैंने इमाम अली रजा से पूछा इधर कहाँ जाते हो, तो इमाम अली रजा ने बताया इधर मेरे दादा अली का मजार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे हैदरी। क्या है? इधर मेरे दादा, जल्दी बोले, मेरे दादा अली का मजार है। फिर मेरा दिल बोला मंजर फजाए तहर में सारा अली का है, जिस समत देखिए नजारा अली का है। हमने पूछा कुत्ते, अब जहनाजी रख के, हमने पूछा कुत्ते उधर क्यों नहीं जाता? बोले जिन्ना पाक। हमने कहा हिरन जरा तू बता उधर से क्यों नहीं जाता? बोले जी पाक हूं। अगर कुछ समझ में आए तब बोलना। कुत्ते तू क्यों नहीं जाता? बोले जी पलीद हूं, नापाक हूं। हमने कहा हिरन उधर से क्यों नहीं जाता? बोले जी सरापा पाक। हाय हाय। फिर हमने पूछा ओ कुत्ते दौड़ रहा था, भाग रहा था, तेरा शिकार सामने बैठा है, क्यों नहीं जाता? आलम तसव्वुर से सवाल का जवाब आया। ओ सवाल करने वाले कितना नादान है, वो सवाल करने वाले, आलम तसव्वुर में जवाब, वो सवाल करने वाले तू कितना नादान है। अरे कई मजारों पे कुत्ते भी जाते देखे होंगे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर। वाह बेशक।
झगड़ा नहीं करना है, वाह वाह झगड़ा नहीं करना। पता चला मज़ारों पे पाक जाते हैं, मज़ारों पे नापाक नहीं जाते हैं, अब तो बोलना पड़ेगा भाई, मज़ारों पे नापाक नहीं जाते, नहीं जाते। इसलिए हम सीना चौड़ा करके कहते हैं, सीना चौड़ा करके कहते हैं, लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, अपने नबी से अपना रिश्ता, हाथ उठा के बोलो, अपने नबी से अपना रिश्ता कल भी था और आज भी है। और बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, आका पे मर मिटने का जज्बा कल भी